Hello everyone. So welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस. कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड बुक्स. ठीक है, ऑथर्स के साथ हैं ये बुक्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं इन बुक्स को. सो फर्स्ट बुक है अलेक्जेंडर की. अलेक्जेंडर की बुक है न्यू फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर. तो ये कब की है? 1998 की है. अलेक्जेंडर न्यू फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर. फंक्शनलिज्म अलेक्जेंडर मेरियान्स्की एंड जॉनथन एस टर्नर. तो उनकी ये बुक का नाम जो है वो फंक्शनलिज्म है. ठीक है, इन दोनों की है, ये 1979 की है. डायनामिक फंक्शनलिज्म किसकी है? डायनामिक फंक्शनलिज्म अगर आप देखोगे माइकल ए फाया. माइकल ए फाया अगर आप देखो तो इनकी बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनामिक फंक्शनलिज्म. उसके बाद हमारी नेक्स्ट बुक आती है फंक्शनलिज्म एंड ग्रामर. फंक्शनलिज्म एंड ग्रामर जो है वो किसकी हो जाएगी? थॉमस जिवोन की. थॉमस जिवोन की एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है. क्या आपकी? फंक्शनलिज्म एंड ग्रामर. द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन अगर आप देखो ये टालकंड पार्सन्स की है. द स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल एक्शन किसकी बुक है? टालकंड पार्सन्स की है. 1937 की ये इंपॉर्टेंट बुक है. उसके बाद आती है नेक्स्ट बुक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर. ये है रॉबर्ट के मर्टन की. सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है और ये बुक है रॉबर्ट के मर्टन की. कब की है? 1949 की है. उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट बुक आ जाती है जिसका नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ और ये है एमिले डर्किम की. ये किसकी बुक है? एमिले डर्किम. तो ये 1912 की है, ये ध्यान रखिएगा. तो मैंने कौन कौन सी बुक्स बताई? न्यू फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर किसकी है? अलेक्जेंडर की है. फंक्शनलिज्म ये अलेक्जेंडर मेरियान्स्की एंड जॉनथन एस टर्नर की है. डायनामिक फंक्शनलिज्म किसकी है? माइकल ए फाया की है. फंक्शनलिज्म एंड ग्रामर थॉमस जिवोन की है. द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन टालकन पार्सन्स की है. सोशल थ्योरी सोशल स्ट्रक्चर सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक किसकी है? रॉबर्ट के मर्टन की है. एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ एमिले डर्किम की है. किसकी है? एमिले डर्किम. नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ये इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं आपकी तो ये काफी है. ये द कंजर्वेटिव माइंड किसकी बुक है? रसल किर्क की. किसकी है? द रसल किर्क. अगर आप देखो तो जो आप लोगों की रसल किर्क की है द कंजर्वेटिव माइंड. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑन द रेवोल्यूशन. ये किसकी बुक है? रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन जो बुक है आप लोगों की वो है एडमंड बर्ग की. किसकी बुक है? एडमंड बर्ग. तो ये ध्यान रखना, ये बुक हो जाएगी आपकी एडमंड बर्ग की. उसके बाद नेक्स्ट है अ फिलोसफिकल इंक्वायरी. अ फिलोसफिकल इंक्वायरी किसकी बुक है आपकी? अ फिलोसफिकल इंक्वायरी बुक है एडमंड बर्ग की. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये किसकी है? एडमंड बर्ग. ठीक है, ये आपकी एडमंड बर्ग की हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये किसकी है? 1790 की एडमंड बर्ग की है. ये भी किसकी बुक है? एडमंड बर्ग. तो ये ध्यान रखिएगा, दोबारा से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनको. तो ये बुक थी रसेल किर्क की थी द कंजर्वेटिव माइंड. एडमंड बर्ग रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन. एडमंड बर्ग अ फिलोसफिकल इंक्वायरी. एडमंड बर्ग रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. उसके बाद हम कुछ और बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखूंगी. चलिए सो स्टार्ट करते हैं. तो आप लोग इन बुक्स को लिख लेना. ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और इनको आप नोट डाउन कर लेना. ठीक है, सो फर्स्ट बुक का नाम है आपका, जो फर्स्ट बुक है तो वो है आपकी द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. थ्री प्रॉब्लम्स. थ्री प्रॉब्लम्स. तो ये किसकी है? 1947 रॉबर्ट डेहल.
किसकी बुक है ये? रॉबर्ट डहल की है ना। तो ये बुक हो जाएगी आपकी रॉबर्ट डहल की। उसके बाद नेक्स्ट बुक है आपकी सेकंड बुक ऑन डेमोक्रेसी। ये है 1998 की, और ये भी किसकी है? ये भी रॉबर्ट डहल की है। थर्ड बुक है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। ये है आपकी 1989 की, ये भी किसकी है? रॉबर्ट डहल। देन फोर्थ बुक है आपकी हु गवर्न्स। हु गवर्न्स, ये है 1961 की, ये भी आपकी रॉबर्ट डहल की बुक है। देन नेक्स्ट बुक है पॉलीआर्की। पॉलीआर्की, तो इस बुक का जो पूरा नाम है वो है पॉलीआर्की पार्टिसिपेशन एंड ओपोजिशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन एंड ओपोजिशन। तो ये बुक का ईयर लिख लेना 1971, और ये भी किसकी है? डहल की है। नेक्स्ट बुक है आपकी बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, हाउ डेमोक्रेटिक इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कब की है? 2001। किसकी है? डहल की, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी सेवेंथ बुक, और सेवेंथ बुक है आपकी ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो ये 2006 की है। ठीक है, फिर 8 बुक आती है आफ्टर रेवोल्यूशन। आप सोच रहे होगे मैम लिखती जा रही हैं ये बच्चों, ये भी डहल की है। और आफ्टर द रेवोल्यूशन जो है ना, ये भी आपकी ये 1970s की है, और ये भी किसकी है? यस, डहल की है ना। ये भी किसकी हो जाएगी? ये भी डहल की हो जाएगी। फिर 9th बुक मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक बुक है काफी इंपॉर्टेंट इन्हीं की, जो आई हुई है, एक सेट का पेपर था उसमें मैंने देखी थी ये बुक, डायलेमा ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी। डायलेमा ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, तो ये बुक है भाई 1982 की। इनके ईयर याद रखना। ठीक है, क्या पता इस बार आपका पेपर में जो क्वेश्चन हो वो ये हो कि इनको क्या करना है, इनको आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल वे में लिखना है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो ये जितनी भी बुक मैंने आप लोगों को स्लाइड में करवाई हैं वो सारी किसकी हैं? रॉबर्ट डहल की। एक बार आप लोगों को थोड़ी मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स 1947 रॉबर्ट डहल की है। ऑन डेमोक्रेसी रॉबर्ट डहल की है 1998 की। डेमोक्रेसी इट्स क्रिटिक 1989 की है रॉबर्ट डहल की। हु गवर्न्स 1961 की आपकी ये डहल की है। पॉलीआर्की पार्टिसिपेशन एंड ओपोजिशन 1971 की डहल की। हाउ डेमोक्रेटी इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 2001, ठीक है, ये डहल की है। ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी 2006 की डहल की है। आफ्टर द रेवोल्यूशन 1970 डहल की है। डायलेमास ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी 1982 डहल की है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप लोग जो हैं आ सकते हैं, तो अभी मेरे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। एक 2 कोर्सेज हैं मेरे, एक तो बैच कोर्स, दोनों ही बैच कोर्सेज हैं। ठीक है, तो एक में मैं आपको 6, 7, 6, 8, 9 और 10 यूनिट करा रही हूँ। दूसरे कोर्स में मैं आपको 1, 2, 3,
4, 5 मतलब पूरा ही सिलेबस यहाँ पर मैं आपको ग्रांड रिवीजन करा रही हूँ प्लस में, और यूज कर सकते हो रेफरल कोड मीनाक्षी लाइव। आप सबको पता है ये प्राइस हाइक होने वाले हैं, 3 मंथ और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप सब आ सकते हो। आई प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, कोर्सेज और पीडीएफ मिलती हैं, और लाइव टेस्ट और क्विजेज आपको मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो, इनमें इंडिया बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस, ठीक है, पीडीएफ्स, क्विजेज, पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मेटल, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें। इसके अलावा आप लोग देखिए प्राइजेस दे रखे हैं, किसके ये प्राइजेस हैं आपको। जब आप मेरा रेफरल कोड लगाओगे ना मीनाक्षी लाइव, तो ये आपको 2300 समथिंग का पड़ जाएगा, ये 5000 समथिंग, ये 9000 समथिंग, ये 12000 समथिंग, इस तरह से, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आप लोगों को करा रहे हैं। सो फुल लेंथ कोर्सेज हैं एमसीक्यूज पर, प्रीवियस क्वेश्चन पर, न्यू बैच कोर्सेज एवरी वीक आ जाते हैं, डेडिकेट डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, वीकली क्विजेज होते हैं, वुल मॉक टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट वो सब चल रहे हैं सैटरडे संडे। तो आप लोग आ सकते हो, मार्क योर कैलेंडर फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लान। तो 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021 को प्रीवियस क्वेश्चन 2020 के कराए जाएंगे, 21 अगस्त को 2019 के, फिर दिसंबर 2019 के, फिर 2018 के, फिर 29 तारीख को 2018 के। तो ये करवाए जाएंगे। देखो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट देख लो एक बार, ये होंगे इस सब्जेक्ट में। ये जो सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं कौन कौन से हैं, कॉमर्स है, होम साइंस है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पेपर 1 है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है। ये दोनों में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप क्या कर सकते हो, ये आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये मार्क कर सकते हो, ये प्लस प्लेटफॉर्म पर होगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट देखो 1 महीने या 3 महीने का, जो भी आप लोगों को लगे, 1 महीने का ले लो मेरे अकॉर्डिंग, तो अच्छे से तैयारी तो कर लोगे, है ना, पेपर 1 पेपर 2 की। और रिसर्च एंड इंटरव्यू गाइडेंस यहाँ पर आपको फुल दी जाती है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, लैंग्वेज, रिसर्च मैथडोलॉजी, सिनॉप्सिस राइटिंग, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को स्टैटिक्स टूल, जो एप्लीकेशन ऑफ और रिव्यू रिसर्च वर्क, इंस्ट्रूमेंट पेपर राइटिंग, ठीक है, जनरल्स एंड टाइप, मॉक इंटरव्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें कराई जा रही है। मीनाक्षी लाइव यूज़ करना और जल्दी से आ जाओ। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये डिमांडिंग वीडियो थी और सभी बच्चों ने बोला था मैम कुछ अच्छी सी बुक्स लेकर आइए जो एक्सपेक्टेड है इस बार के लिए, तो वही वीडियो है ये। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।